एक महीने के लॉकडाउन के बाद मजदूरी और कामगार लोगों के लिए फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन का कार्य दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसी के चलते आनंद पर्वत फैक्ट्री क्षेत्र में फैक्ट्री संचालक और फिटनेस एक्सपर्ट विशाल गुप्ता ने फैक्ट्री खुलने से कई परेशानियों और स्वास्थ्य से संबंधित चर्चा की। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। दिल्ली में 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें सबसे पहले फैक्ट्री एरिया और साथ में कंस्ट्रक्शन के काम को राहत दी गई है। आज मैं आई हूं आनंद पर्वत फैक्ट्री एरिया क्षेत्र में, जहां पर मेरे साथ है फिटनेस एक्सपर्ट विशाल गुप्ता और इनसे जानेंगे कि एक ही फैक्ट्री संचालक भी है और इनसे जानेंगे कि फैक्ट्री खुलने के बाद उनको किन किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर केजरीवाल कि उन्होंने अनलॉक में सबसे पहले फैक्ट्रीज़ को कंसिडर किया है। और दूसरी बात ये जो प्रॉब्लम हमारे पास सामने आ रही है कि अब फैक्ट्रीज़ तो खुल गई हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी स्टाफ पूरा नहीं है हमारे पास, क्योंकि लोग जो है वो लॉकडाउन में गांव चले गए थे काफ़ी लोग, तो स्टाफ हमें पूरा नहीं मिल पाया है। दूसरी बात जो सबसे अहम बात है वो ये है कि रॉ मटेरियल कैसे हम आउटसोर्स करें, क्योंकि जितनी भी शॉप्स हैं, जैसे बेसिक रॉ मटेरियल हम लोगों को चाहिए होता है, आयरन ओर वगैरह है या लोहे से जुड़ी जितनी चीज़ें हैं, कास्टिंग से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, वो जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो हमें कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। तो हम काम कैसे करेंगे? अब ठीक है, हमारे पास इन हाउस थोड़ा बहुत स्टॉक है, लेकिन वो जितना स्टॉक है उसे हम कब तक चलाएंगे? 2 दिन 4 दिन, उसके बाद तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए। तो मैं सीएम साहब से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ किसी भी अपने जो रूल्स गाइडलाइंस के तहत जो है ऑड इवन हो सकता है या कम ज़्यादा हो सकता है, या डिस्टेंसिंग के थ्रू ये शॉप्स जो हैं, रॉ मटेरियल शॉप्स हैं, उन्हें जल्द से जल्द खुलवाया जाए, वरना हमें फैक्ट्री जो हमने काम है वो हम काम नहीं कर पाएंगे। जैसा कि सबसे देखा जा रहा है, फैक्ट्री एरिया जितने भी होते हैं वहाँ पर 18 की ज़्यादा से आयु वाले लोग ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन अभी दिल्ली में वैक्सीनेशन जैसे कि 45 प्लस के लोगों को लग रही है। तो इसमें वैक्सीनेशन की क्या लगता है, कहाँ किल्लत आ रही है? क्योंकि कई लोग पलायन करके अपने अपने राज्यों में जा चुके हैं। तो क्या लगता है कि औद्योगिक क्षेत्र में जो कर्मचारी उनको लिए वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है? मुझे लगता है कि जो लोग इंडस्ट्रियल एरियाज़ में काम कर रहे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो कि घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है या घर पर ही हैं, या जैसे 60 प्लस हैं या 45 प्लस हैं। कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि वो लोग वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, उनके पास कोई ना कोई पैसे का सोर्स भी है, इनकम भी है उनके पास। लेकिन ये जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो 18 से 30 साल के बीच में, ये ज़्यादा हैं और ये घर से भी निकलते हैं। आप इस बात को समझ सकते हो, ये घर से भी निकलते हैं, अपने घर से हमारी फैक्ट्रीज़ तक भी आते हैं और हमारी फैक्ट्रीज़ में काम भी करते हैं। किसी फैक्ट्री में 5 लोग हैं, किसी में 10 हैं, तो कई बार डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाती है, कई बार नहीं हो पाती है। तो इनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी वैक्सीनेशन पर ज़रूर ध्यान दिया जाए और हो सके तो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो है वो टीम भेजी जा सकती है जो वहाँ जाकर वैक्सीन करे, या इनके लिए कैंप्स लगवाए जा सकते हैं जिससे इनकी वैक्सीन हो, क्योंकि इनकी सेफ्टी मस्ट है, क्योंकि हम लोग भी इनसे जुड़े हुए हैं ऑब्वियसली। अगर ये सेफ़ रहेंगे तो हम भी सेफ़ रहेंगे। आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि आप एक फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं, तो इसमें आप लोगों को क्या राय देना चाहेंगे? अब जैसे ब्लैक फंगस सामने आ रहा है, वाइट फंगस सामने आ रहा है, और कोरोना को तो एक तरह से देखा जाए तो पूरा देश उसका सामना कर ही रहा है, तो इसके लिए आप क्या अपनी राय देना चाहेंगे? कोरोना पर तो शायद बहुत लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जो एक चीज़ मिस हो रही है, जिसके बारे में बात नहीं हो रही है, वो है वर्कआउट या एक्सरसाइज। दवाइयों की बातें हो रही हैं, डाइट की बात हो रही है, हर टॉपिक पे बात हो रही है, लेकिन वर्कआउट की बात नहीं हो रही है। बीइंग ए फिटनेस एक्सपर्ट, मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप चाहे कुछ भी खा लें, कोई मल्टीविटामिन, कोई गिलोय, कोई मतलब अगर अमृत भी देना शुरू कर देंगे, लेकिन टिल यू वर्कआउट 20 मिनट 40 मिनट, तो मैं कोशिश करूँगा, मैं भी कहता हूँ और मैं हमारी गवर्नमेंट को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबको गाइड करें
कि वो कम से कम मिनिमम 20 to 40 मिनट्स का हफ्ते में 5 दिन कोई ना कोई वर्कआउट ज़रूर करें। अगर घर से बाहर नहीं जा सकते, ऑब्वियसली लॉकडाउन है, इस समय बाहर नहीं जा सकते, तो घर पर ही जो भी वर्कआउट पॉसिबल है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करें। उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ना कि ये दवाइयाँ और ये सब चीज़ें खाने से। ठीक है, हेल्दी डाइट हेल्प्स, बट वर्कआउट इज़ utmost important. I request everyone to work out at least 5 days a week and minimum 20 minutes. तो देखा दर्शकों, कैसे फिटनेस एक्सपर्ट विशाल गुप्ता ने बताया कि हमें अपनी बॉडी को वर्कआउट के द्वारा बिल्कुल फिट भी रखना चाहिए, और साथ ही एक फैक्ट्री संचालक होने के नाते उन्होंने बताया कि जिन जिन समस्याओं को उनको सामना करना पड़ रहा है, इस पे सरकार जल्दी से जल्दी कोई नीति अपनाए और फैक्ट्री संचालकों को कोई राहत दे। अब मेरे साथ एक और फैक्ट्री संचालक है, अमरीश कुमार जी। इनसे मैं जानूंगी कि इनको किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और साथ में ये जितने भी कर्मचारी आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या एहतियात बरत रहे हैं और उनकी सेफ्टी का कितना ध्यान रख रहे हैं। मैम एक्चुअली जब हमने फैक्ट्री कल से स्टार्ट हुआ है, बट थोड़ा सा मटेरियल के लेकर के दिक्कत है। बाकी काम तो बढ़िया मतलब शुरू किया हमने, पर रॉ मटेरियल के लेकर के थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। और ई पास भी हमने जनरेट कराया, हमने अपने एम्प्लॉय के लिए भी, अपने लिए भी, और कार्य पर लगे हैं। कर्मचारियों के लिए कोई आप ओड या इवन की कोई ऐसी सुविधा रख रहे हो कि आज इतने कर्मचारी काम करेंगे, कल इतने कर्मचारी काम करेंगे? जी जी, एक्चुअली मतलब 6 से 7 लोग मतलब पर डे मतलब चेंज कर करके आ रहे हैं। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ शिवानी कौर, दिव्य दिल्ली न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।